आदम आदि देव कहा जाता है, उसमें ही आता है। वो सन्यासी शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, तुम आदिदेव हो, आदि पुरुष हो, परंतु फिर समझते नहीं हैं कि वो आदिदेव शंकर कैसे है। शंकर साकारी है, मूर्तमान है या अमूर्त निराकारी है। शंकर की तो मूर्ति है, वो तो साकारी है। उसमें जो प्रवेश करने वाला शिव है वो निराकारी है, और वो सदैव निराकारी है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है। इसलिए शंकर के मस्तक में दो आंखों के साथ साथ तीसरा नेत्र खड़ा हुआ भी दिखाते हैं। त्रिनेत्री कहा जाता है, वो शिव नेत्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र का नाम क्या है? शिव नेत्र। उस जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा का नाम ही शिव है। वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और जिसमें प्रवेश होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है उसको आप समान बनाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव है, वो शंकर को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। नहीं तो शंकर किसकी याद में बैठा है? शंकर भी देवता है, देवताओं में बड़ा देवता है, महादेव है, भगवान नहीं है। भगवान तो उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके आप समान बनाता है। वो भगवान तो एक है और एक ही सत्य सुनाता है, अनेक प्रकार की बातें नहीं बनाता। तो वो ईश्वरीय ज्ञान बरोबर सन्यासियों को बाण की तरह घायल करता है। आगे चल करके वो सन्यासी तुम्हें भी समझेंगे कि इनका ये ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे तुमको मालूम पड़ा है वैसे दुनिया में औरों को भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही सर्वशक्तिवान है। वो सर्वशक्तिवान इस संसार में जब आता है तो पहले पहले कमजोर को उठाएगा, या दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल माने जाते हैं उनको उठाएगा? कमजोर को उठाता है। इसलिए पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला। पतित कहा जाता है गिरे को। ये सदा हुआ है, अब ये गिर गया। तो जो गड्ढे में गिरते हैं पतित हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि देह रूपी मिट्टी में लग जाती है। देह रूपी मिट्टी के अलावा और कुछ याद ही नहीं आता। जैसे 24 घंटे बुद्धि गड्ढे में लगी रहती है, कौड़ी जैसे आकार में लगी रहती है। ऐसे पतित बुद्धियों का आकर के उद्धार करने वाला वो पतित पावन बाप कहा जाता है। ऐसे पतित पावन बाप को कौन समझेंगे? पहले पहले जिसने पीछे के 63 जन्मों में
जास्ती भक्ति की होगी वो ही जास्ती समझेंगे। और जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान जास्ती भक्ति की होगी, तीव्र भक्ति की होगी, वो तीव्र गति से ज्ञान को समझेंगे, जल्दी समझेंगे। अगर कम भक्ति की होगी, जन्म जन्मांतर, तो देरी से समझेंगे। तो हिसाब है। अभी परमपिता बाप ताकीद करते हैं कि कहाँ भी सर्विस हो तो बच्चों को सर्विस पर जाने के लिए खर्चे को नहीं देखना है, भागना चाहिए। बल खर्चा ज्यादा हो जाए। आगरा में सर्विस है तो मदद देनी चाहिए, है? खास आगरा के लिए क्यों बोला है? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आगरे का इनाम खास क्यों लिया? नाम ही क्या है? आगरा। ज्ञानाग्नि को भड़काने वाला है। और ईश्वरीय ज्ञान, ज्ञान सूर्य का ज्ञान है। जब सूर्य बहुत तेज तपता है तो कहते हैं सरदारों की भी आंख खुल जाती है। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो कहावत है कि सरदार जागृत हो जाते हैं। ये सरदार कौम वो कौम है जिसने हिंदुस्तान में विदेशियों से सबसे जास्ती टक्कर ली है। मुसलमान आए तो मुसलमानों से टक्कर ली पंजाब में।